हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के एमसीक्यूज कराऊंगा। यूनिट 4th। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इन वैक्यूम इज, तो इक्वल टू डेट ऑफ लाइट। थर्मल रेडिएशंस की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से सिमिलर होती है या सेम होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, थर्मल रेडिएशन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन। सेकंड का भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, तो थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेडिएशन। थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट थर्मल रेडिएशन इज थर्मोपाइल, फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ, थर्मल रेडिएशन इज इमिटेड बाई ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स, फिफ्थ का ये ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ, द वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाई ए बॉडी डिपेंड ऑन, तो द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, सिक्स्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। सेवेंथ, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाई ए बॉडी डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, सेवेंथ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है, सरफेस के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सरफेस की एरिया पर डिपेंड करता है, तो सेवेंथ का डी ऑप्शन करेक्ट है। एर्थ, इन ए यूनिट वेवलेंथ रेंज द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, एर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। नाइन्थ, टेकिंग ऑल वेवलेंथ्स टुगेदर द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट सेकेंड बाई यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड इमिशन पावर, नाइन्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। टेंथ, द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब, टेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11th, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन द रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी यू एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा इज, तो यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity यू लैम्डा डी लैम्डा, 11th का भी ऑप्शन करेक्ट है। 12th, द यूनिट ऑफ इमिसिबिलिटी या फिर इमिशन पावर इज, तो इमिशन पावर की जो यूनिट होती है वो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड होती है। 12th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 13, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन द रिलेशन बिटवीन इमिसिव पावर ई एंड स्पेक्ट्रल इमिशन पावर ई लैम्डा इज ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity ई लैम्डा डी लैम्डा, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 14, फॉर अ प्लेन वेव radiation emission power E and energy density U are related as E is equal to Cu, 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15, for diffuse radiation the relation between immiscibility E and energy density U is, तो E is equal to Cu/4 होता है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 16, if P is the radiant energy incident on a body per second and Q is the radiant energy absorbed by a body per second, then the absorptive power of the body is, तो Q/P होगी। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 17th, द यूनिट ऑफ एब्जॉर्बिव पावर इज नो यूनिट, तो 17th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 18, द एब्जॉर्बिटिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1, 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 19, ए हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली इफ इट्स सरफेस इज ब्लैक एंड रफ, 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 20, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द करेक्ट स्टेटमेंट इज ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा, 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 21, द स्टेटमेंट गुड एब्जॉर्ब्ड आर गुड इमीटर इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 22, सर्टेन सब्सटेंस emits only the wavelength lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 when it is at high temperature. When this substance is at a colder temperature,
it will absorb only the following wavelengths. ऑप्शन डी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 द प्रेशर ऑफ रेडिएशन ऑफ अ प्लेन वेव इज, तो P इक्वल टू E बाई सी। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इज इक्वल टू, तो 1/3 इंटू एनर्जी डेंसिटी। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 प्रेशर एक्सर्टेड बाई डिफ्यूज रेडिएशन ऑन द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, तो 2U/3। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 26 द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटीज एट ए रेस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ 3 and 2 meters फ्रॉम सरफेस ऑफ हीट विल बी 4:9। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 रेडिएशन इज contained in a volume V and has pressure P and total energy E. The correct value of PV is E/3। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 28 अकॉर्डिंग टू द स्टेफन-बोल्ट्जमैन लॉ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी ये बॉडी डिपेंड ऑन, तो टी की पावर 4 होती है। स्टेफन्स लॉ अपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 द स्टेफन्स लॉ ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज, लो आ गया स्टेफन्स लॉ का फार्मूला भी E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। 29 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 29 वेरी इंपॉर्टेंट, 30 भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 31 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 अकॉर्डिंग टू स्टेफन-बोल्ट्जमैन लॉ E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 द रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी by a unit area of a black body is proportional to the fourth power of its absolute temperature. This statement is called, इस स्टेटमेंट को हम लोग स्टेफन्स लॉ कहते हैं। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 32 फॉर ए बॉडी ऑफ इमिशन पावर E स्टेफन्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड, तो E इक्वल टू सिग्मा ई टी की पावर 4। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 33 ऐसा यूनिट ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट सिग्मा एज, तो जूल मीटर -2 सेकेंड -1 केल्विन -4, और जूल पर सेकेंड को वॉट भी कहते हैं, तो इसे हम लोग वॉट मीटर -2 केल्विन -4 भी कह सकते हैं। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 34 द वैल्यू ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट सिग्मा इन एम के सिस्टम इज, तो ये होती 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट मीटर -2 डिग्री -4, तो 34 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 35 the absolute temperature of a perfectly black body is increased to twice of its value. The rate of emission of energy per unit area will be, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। अब जो अपने स्टेफन्स लॉ पढ़ाया था E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, वहाँ पे टी की जगह पे ट्वाइस टाइम है ना, तो 2t रख देना, तो 16 टाइम्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 ये भी वैसे ही होगा। द टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय टू ब्लैक बॉडीज ए एंड बी आर EA EB respectively. If EA upon EB is equal to 16, then the temperature of A is 1273 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ V will be, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाई unit area of two bodies is 16:1 if the temperature of hot body is 1000 Kelvin, the temperature of cold body will be, तो 500 Kelvin आ जाएगा। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट। 38 two bodies are at temperature 27 degree Celsius and 927 degree Celsius. The heat energy radiated by their unit area will be in the ratio 1:256। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 39 द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 40 द सोलर एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस पर सेकंड इज, तो 1.4 किलोवाट अपॉन मीटर स्क्वायर। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 41 का द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज कॉन्टिन्यूस। A black body emits
continuous spectrum. 43. The adiabatic expansion of radiation inside an enclosed, the correct relation is, तो टी वी की पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. 43 का ये ऑप्शन करेक्ट. 44 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट बी के बराबर होता है, तो 44 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 45 अकॉर्डिंग टू द बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी वेरिएशन विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज फॉलोज. तो लैम्डा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. तो ये 44 और 45 बिल्कुल सेम ऑप्शन है ना. तो टी इधर मल्टीप्लाई में, उस साइड में जब जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट को हटा देते हैं. तो 45 45 और 44 दोनों सेम क्वेश्चन है. 46. इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस हाउ डज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी चेंजेस. तो इट इंक्रीजेस लीनियरली. 46 का वी ऑप्शन करेक्ट है. 47. द यूनिट ऑफ बीन्स कांस्टेंट, तो मीटर केल्विन. 48. अ स्टार विच अपीयर विल वी, तो मच हॉटर देन सन. 48 का ए ऑप्शन करेक्ट है. 49. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ सन इज अबाउट, तो सन का सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है, और इसे हमने 6 × 10⁻³ केल्विन लिख दिया. ओके, 10 की पावर में मतलब लिख दिया. तो 49 का बी ऑप्शन करेक्ट है. 50 का टू स्टार्स emit maximum radiant at wavelength 3600 angstrom and 4800 angstrom respectively. The ratio of their temperature will be, तो ये 4:3 हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इस यूनिट के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.